हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं रामसर साइट्स इन इंडिया के बारे में। जल्दी से सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी वीडियो जो है वो बूम पर पहुंच जाए। आगे आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है। तो इतना सा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से हमें चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो, और शेयर तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आज के दिन जो हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 2022 की, तो आपकी जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो 47 है। रामसर साइट्स क्या होती हैं? बेसिकली एक जगह का नाम है ईरान में रामसर, जहां पर एक कन्वेंशन साइन किया गया। कब साइन किया गया था? 1971 में साइन किया गया था, 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को हम लोग रामसर कन्वेंशन डे भी बनाते हैं। आपका ये चीजें जो हैं आपको याद रखनी है। क्या बनाते हैं? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल, जो आपके वेटलैंड्स होते हैं उनके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। वेटलैंड्स क्या होते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। वैसे बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर रामसर साइट्स क्या होती हैं। बेसिकली ये आपके एक जगह है जो कि जहां पर पानी पाया जाएगा, ठीक है, या फिर दलदली भूमि पाई जाएगी, उसको हमें कंजर्व करके रखना है। क्यों कंजर्व करके रखना है? क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो यहाँ पर बेसिकली जो प्रोवाइड कराते हैं, ये आपको पानी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी बात, ये हमें प्रोडक्ट जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्लड वगैरह से, यानी कि बाढ़ आने से प्रोटेक्ट करते हैं। बाढ़ आने से कैसे कोई जो वेटलैंड है वो प्रोटेक्ट कर सकता है? तो वो उसका प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि अभी कुछ टाइम पहले जो आपकी चेन्नई में बाढ़ आई थी, वो बेसिकली इसलिए क्योंकि वहां पर बारिश जो थी वो आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून से आती है, ठीक है, जिसको हम लोग रीट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो रीट्रीटिंग मानसून से जो आपकी वहाँ मानसून आता है और यहाँ पर घंघोर बारिश होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो वेटलैंड्स हैं जो पानी सोख सकते थे, वो पानी जो है बाढ़ की तरह अब पूरे शहर में फैल जाता है। अब वेटलैंड क्या करते हैं, उस पानी का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको नीचे ग्राउंड तक पहुंचाते हैं, और ग्राउंड वाटर का यहाँ पर स्टोरेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपके ड्रॉट, यानी कि आपका जब सूखा पड़ जाता है, उसमें भी आपके ये वाटर जो आपके वेटलैंड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें कि हम लोग क्या करें, इनको कंजर्व करें। तो रामसर साइट्स जो होती हैं बेसिकली वेटलैंड्स होती हैं, यानी कि पानी वहां पर जमाव रहता है, उनको कंजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि ये खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। कैसे खत्म होते जा रहे हैं? तो इनका खत्म होने का कारण बेसिकली आपका शहरीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और आपका यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि क्या करते हैं लोग, वहां पर अगर कहीं पे थोड़ी बहुत भी पानी है, अगर मान लीजिए कहीं पे भरा हुआ है, तो उसमें मिट्टी डलवाकर अपना घर वर बनाना और यहाँ पर रहना बसना शुरू हो गया है। तो जिसकी वजह से ये जो वेटलैंड्स है वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके इकोसिस्टम को बचाने के लिए। आपके यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो नेचर के द्वारा यहाँ पर प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली तो चीज़ ये याद रखनी है कि आपका जो वेटलैंड डे बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? 2 फेब को बनाया जाता है, ठीक है, आने ही वाला है आपका 2 फेब को। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये ईरान में आपका कंजर्वेशन जो है वो साइन किया गया था। ईयर याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है आप लोगों को, अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं। 1971, और जो फोर्स में आया था वो 75 में आया था। 1975 में ये फोर्स में आया था पूरी तरह। और इंडिया ने कब साइन किया था ये जरूर याद रख लीजिएगा कि इंडिया ने आपका ये कन्वेंशन जो है वो साइन कब किया था? 1 फरवरी 1982 को साइन किया गया था इंडिया के द्वारा। इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग करेंगे यहाँ पर कुछ चीजों को क्लियर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्वाम्प एरिया होता है और मार्श एरिया होता है। अगर आप लोग हिंदी में मतलब देखोगे तो दलदली भूमि ही इनका मतलब बताया जाता है, लेकिन इनमें एक छोटा सा फर्क है कि स्वाम्प एरिया जो होता है वहां पे पेड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये बड़े बड़े ट्रीज है जो कि स्वाम्प एरिया और यहाँ दलदली भूमि बनाते हैं,
लेकिन जो मार्श एरिया होता है वहां पर आपको ग्रासेस ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। क्या पाया जाएगा? ग्रास लैंड जो है वो ज्यादा मिलेगा, ग्रासेस ज्यादा पाई जाएंगी, झाड़ियां या फिर छोटे पौधे यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस रहता है मार्श और स्वैम्प में, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने रामसर वेटलैंड साइट्स की तरफ। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टोटल कितनी है, तो टोटल आप लोगों को याद रखनी है अकॉर्डिंग टू आपका दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग आपकी टोटल अभी तक 47 है, ठीक है। बढ़ती रहती हैं ये साइट्स जो है, तो ये आपको याद रखना है नंबर की लेटेस्ट क्या चल रहा है, आपको ये अपडेट रहना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि लार्जेस्ट कौन सी है, यहाँ पर लार्जेस्ट साइट कौन सी है, तो वो है आपकी सुंदरबन। सुंदरबन आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो आपके सुंदरबंस हैं वहां पर आपके क्या मैंग्रोव्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ लोकेशन देखें, ये है आपका वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर आपका जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो ये डेल्टा एरिया पर ही आपके क्या प्रेजेंट है, यहाँ मैंग्रोव्स फॉरेस्ट भी निकलते हैं, यहाँ मैंग्रोव्स के पौधे निकलते हैं। और दूसरी बात ये आपका यहाँ पर सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन आपका नेशनल पार्क और सुंदरबन आपका वेटलैंड भी लोकेटेड है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर कि हम लोगों ने लार्जेस्ट की बात कर ली, अब स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। अगर आप लोग देखोगे ये है आपका स्टेट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहां पर है आपका रेणुका, तो रेणुका जो वेटलैंड है वो आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में और ये सबसे छोटा है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है कि वर्ल्ड में कितने हैं टोटल, तो अभी तक आप लोग याद रखेंगे, वर्ल्ड में याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम में है, याद रखिएगा 175 है, ठीक है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट इफ यू वांट टू रिमेंबर इट सो गो फॉर इट, ओके गाइस। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि सबसे पहला वेटलैंड किसको बनाया गया था, तो वो था आपका कॉबर्ग, ठीक है। कॉबर्ग को बनाया गया था और कॉबर्ग पेनिनसुला है बेसिकली, पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, एक मिनट में आपके यहाँ से रिमूव कर देती हूँ इंक, ठीक है। पेनिनसुला होता है आपका जो कि आपका 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जैसा कि आप लोग अपने भारत के मैप में देखते हो। यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, राइट। और यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है, राइट। तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला, याद रखिएगा गाइस, ठीक है। पेनिनसुला जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछ भी लिया जाता है। तो ये जो आपका यहाँ कॉबर्ग पेनिनसुला है, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है कॉबर्ग पेनिनसुला, राइट। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये आपका पहला है जो कि आपका क्या वेटलैंड साइट बनाया गया था, रामसर वेटलैंड साइट, ओके। चलिए ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इंडिया में टोटल कितने हैं अभी तक, तो 47 है, आपको याद रखने हैं। लार्जेस्ट कौन सा है, तो ये हमने भी डिस्कस किया, लार्जेस्ट कौन सा है आपका, लार्जेस्ट है आपका सुंदरबन जो कि आपका लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट अगर बात करें, स्मॉलेस्ट तो वो कौन सा है, वो है आपका रेणुका, रेणुका। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं हम, और सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में, तो याद रखिएगा आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स पाए जाते हैं। टोटल नंबर अभी तक का 9 है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले वेटलैंड, हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग शुरू करते हैं नॉर्थ से, ठीक है। तो नॉर्थ का मतलब है आपका जो भारत है, कुछ ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, ये आ जाता है आपका लद्दाख, ठीक है, ये आ गया लद्दाख आपका। और यहाँ पर आपका आ जाएगा JNK, ठीक है, जहाँ पर कश्मीर ऊपर होता है और जम्मू नीचे है, ठीक है। यहाँ श्रीनगर, बेसिकली आधा ऐसे डिवाइडेड रहता है। वेल हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लद्दाख की, फिर हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड के पास, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे ही इंडियन रामसर साइट्स को, ठीक है।
तो सबसे पहले आ रहा है हमारा लद्दाख। लद्दाख में आपके दो हैं, सो मोरिरी और सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। देखिए इसमें जो है स्पेलिंग जो है टी से शुरू हो रही है, लेकिन हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं तो सो मोरिरी बोलते हैं, राइट। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि टी जो है यहीं से ही याद हो जाना चाहिए आपको, ये लद्दाखी है और लद्दाखी में ऐसे ही बोला जाता है, स्पेलिंग आपका प्रोनाउंस करने के लिए अलग है और स्पेलिंग अलग है, ठीक है। तो सो मोरिरी लेक है बेसिकली, ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है आपकी लद्दाख की, ठीक है। तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपका लद्दाख का, दो है यहाँ पर, सोमरीरी और सोकर वेटलैंड, ठीक है। स्पेलिंग से याद हो जाएगा, आप देखते ही टिक कर सकते हैं कि ये लद्दाख की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारे तीन है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो लेक है वो तो आपको पता ही होगा, वुलर लेक, ठीक है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वुलर लेक कहाँ पर प्रेजेंट है, और ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सुरिनसर मानसर, देखो जब कोई फ्रेश वाटर पिएगा तो उसके सुरीले सुर तो निकले ही है ना, निकलेंगे ही। तो सुरीले यानी कि सुरिनसर और मानसर लेक भी आपकी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। या फिर जामुन और किशमिश खाकर क्या होता है, सुरीले सुर निकलते हैं, सुरिनसर मानसर, और ये क्या सम्मान दिया जाता है सबको, ठीक है। और होकेरा आप लोग ऐसे याद रखिएगा, होकेरा वेटलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला आता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को हम लोग हिम से याद करते हैं, हिम मतलब कि बर्फ होता है, आइस। तो यहाँ पर दो लड़कियां हैं, चंद्रा और रेणुका। रेणुका जैसे मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट है आपका, ये रामसर कन्वेंशन में के अकॉर्डिंग क्या है, ये स्मॉलेस्ट है इंडिया का, रेणुका वेटलैंड। चंद्रा और रेणुका मिलके क्या बना रही हैं, हिम का यानी कि बर्फ का डैम बना रही हैं, ठीक है, यानी कि पोंग डैम। तो तीन यहां पर है हिमाचल प्रदेश में, कौन कौन से, रेणुका, दूसरा है आपका चंद्रा, चंद्रा, और तीसरा है आपका डैम बनाना है आपको, पोंग डैम, ठीक है, पोंग डैम बनाना है, ठीक है, रेणुका, चंद्रा, पोंग डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो स्टेट आ रहा है हमारा आ रहा है पंजाब। पंजाब में भी अच्छे खासे आपके 6 वेटलैंड साइट्स हैं। देखिए पंजाब में आपको याद रखना है, एक तो बियास कंजर्वेशन रिजर्वेशन, नांगल जो भाखड़ा नांगल डैम भी है वो भी लोकेटेड है यहाँ पर। तो नांगल आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी आपका किस में आता है, रामसर साइट्स में आता है, बियास, नांगल, केशोपुर। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, केशो के साथ बिया हुआ और ढोल नगाड़े बज गए, नगाड़े बज गए, और क्या हुआ, हरि का, किसका किसका ब्याह हुआ था, हरि का, केशोपुर से, केशो से ब्याह हुआ था, बियास, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, फिर वो रो पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियां क्या करती हैं, रो पड़ती हैं, उनकी विदाई होती है तो, और उसका कंजली यानी कि काजल भी फैल गया, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो, एक स्टोरी बना सकते हो कि केशो का ब्याह हुआ किससे, हरि से, और हरि से ब्याह होने के बाद क्या हुआ गाइस, यहाँ पर क्या बड़े ढोल नगाड़े बजे, नांगल नगाड़े बजे, और विदाई में जैसे कि लड़की रोती है तो वो रो पड़ी और उसका काजल सारा फैल गया, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हो आप लोग पंजाब के सारे वेटलैंड्स, और इतना रोई कि वो सारा वेटलैंड बन गया, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके याद करोगे तो आपको ये भी कनेक्टेड रहेगा कि ये वेटलैंड के लिए बात हो रही है, ओके। चलिए नेक्स्ट आ रहा है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा में हम लोगों ने नेशनल पार्क भी याद करे थे। हरियाणा से आपको एक मूवी भी याद आती होगी, सुल्तान, जो कि सलमान खान की मूवी थी। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर वेटलैंड भी यहाँ पर आपका लोकेटेड है, और ये भी आपका रामसर कन्वेंशन भी आता है, ठीक है। तो नेशनल पार्क भी है और आपका वेटलैंड साइट भी है, ये भी याद रखेंगे सुल्तानपुर। और सुल्तान को क्या पसंद है, भिंडावास, भिंडावास बोले तो भिंडी, ठीक है। तो भिंडी बहुत पसंद है, और भिंडी खा खा के ही उसने इतनी बॉडी बनाई थी सुल्तान ने, ठीक है, और इतनी बॉडी बनाई थी, और इतना, और भिंडी हमेशा वो क्या करता था, वो वेटलैंड में धोकर खाता था, ठीक है, भिंडी हमेशा वेटलैंड में धोकर खाता था, ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको सारे ही याद रहेंगे हरियाणा के भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स लोकेटेड है, जो कि है 9 टोटल, ठीक है। उत्तर प्रदेश को हम लोग उत्तर से याद रखते हैं, उत्तर देगा, कोई अच्छा उत्तर देता है तो उत्तर
यानी कि आंसर जिसको आप लोग बोलते हो, इसको हम सारे ही उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है आपका नवाबगंज। तो आप लोगों को पता होगा कि लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। याद हो जाएगा, ऐसे ही याद करना है आपको, ठीक है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हैदरपुर, तो हैदरपुर वेटलैंड ये कहाँ पर है? और ये नया है, सबसे लेटेस्ट जो बना है वो हैदरपुर ही है, जो कि दिसंबर 21 में बना है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैदरपुर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, पुर उर, ठीक है, पुर उर या फिर उत्तर प्रदेश, ऐसे करके याद रख लेना। और आपका आता है पार्वती अर्गा। देखो ये अर्गा है, ठीक है। बच्चे जल्दी जल्दी में इसको आगरा पढ़ लेते हैं, वैसे ऐसे पढ़ना भी आपके लिए आसान, मतलब याद करने के लिए आसान रहेगा। अगर आप लोग आगरा इसको पढ़ते हो तो क्या रहेगा ये, तो आपको लगेगा कि आगरा तो भाई उत्तर प्रदेश में है, तो ये कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में ही होगा, तो उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग बाकी के, जैसे कि आपका समन बर्ड सेंचुरी है, समसपुर है, संडी है, सरसई है, ये सभी आप लोगों को याद रखने हैं गाइस। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। अपर गंगा, तो अपर गंगा आप लोगों को पता ही है कि भाई गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपकी लंबाई है, तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है। सुर सरोवर, और सुर सरोवर भी यहाँ पर भाई गंगा है तो सरोवर भी है, और सुर सरोवर सुर का सरोवर है। एक सुर का सरोवर कहाँ से बना था? हमारा जामुन और किशमिश खा के, जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर का भी याद रखना है आपको। उसका नाम है आपका सुरसर मानसर, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है सुर सरोवर, ओके। तो नेक्स्ट आपका आ रहा है यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम कैसे याद रखते हैं गाइस? खांड मतलब कि चीनी, राइट। खांड मतलब क्या होता है? चीनी होता है। और चीनी की बात अगर हम लोग करें, उत्तराखंड में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। पासेस भी याद करे हैं, आपके नेशनल पार्क भी याद करे हैं, तो ऐसे ही याद करना है। और हम लोगों को एक ही ट्रिक बनानी है एक स्टेट के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग खांड को ले लेते हैं, खांड मतलब मीठा होता है। तो बैरेज बनाने के लिए जब हम लोगों ने कहा तो कोई मान ही नहीं रहा था, लेकिन जब मीठा खिलाया, खांड खिलाई, तो आसानी से मान गए सब लोग, ठीक है। बैरेज यानी कि बैरेज जो होता है ऐसे डैम की तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ऐसे करके पिट्स ओपन रहते हैं, ठीक है, खाली जगह भी होती है, जिससे पानी का बहाव थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो बैरेज यहाँ पर होते हैं। तो ये आपका हुगली रिवर पर भी एक बैरेज बना हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट बंगाल में बेसिकली वो लोकेटेड है। अभी हम लोग बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में खांड अगर किसी को खिलाओगे तो क्या हो जाएगा? काम आसानी से वो कर देगा, वो बैरेज जो है वो आसानी से बना देगा। आसान बैरेज कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगली जो आपकी यहाँ पर ट्रिक है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। रामसर कन्वेंशन साइट्स के जो बचे हुए पार्ट हैं वो पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, और प्लीज शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।